दोस्तों, निको विलियम्स नहीं हुआ, राफेल लियो जैसा मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि वो एक सपना है जो पूरा नहीं हो पाएगा। तो अब रियलिटी में वापस आ जाते हैं। फेडरिको चिएसा का चल रहा है टू बार्सिलोना। विल ही बी अ गुड ऑप्शन फॉर एफसी बार्सिलोना और नॉट, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। न्यूयॉर्क से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी खबर निकल करके है एंड आई वाज शॉक्ड टू सी दैट भाई साहब ये चीज़ कवर कैसे नहीं हो रही है। आज की वीडियो में वो भी बात करेंगे। गुंडोगान के ट्रांसफर से रिलेटेड डिटेल, उसका ट्रांसफर कंप्लीट हो गया है मैन सिटी में, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट है, क्या कहानी है, वो भी आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ रहीम स्टर्लिंग को कर दिया गया है ब्लॉक फ्रॉम चेल्सी, वो भी आज की वीडियो में बात करते हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपके लिए फुटबॉल की अपडेट्स लेकर के आते हैं। लेकिन आज की वीडियो को चालू करने से पहले अ वर्ड फ्रॉम आवर स्पॉन्सर। आज की वीडियो स्पॉन्सर है फैन कोड स्टोर के द्वारा। आप लोग फैन कोड के बारे में जान ही रहे हो, कितने सारे मैचेस आपने फैन कोड में देखे होंगे, और फैन कोड का स्टोर भी जो है वो लॉन्च है भाई। देखें, फैन कोड स्टोर में आपको कई सारे फुटबॉल के क्लब्स के मर्चेंडाइज मिल जाएंगे। इस रेंज स्टार्ट होती है 200 रुपये से, जहाँ पे आप नोटबुक्स, कर्व्स, बैक टैग्स और अलग अलग चीज़ों से, की चेन्स वगैरह से अपने फुटबॉल की जो है वो फैंडम को एक्सप्रेस कर सकते हो। बहुत सारी क्लब्स हैं, बार्सिलोना, यूवेंटस, पीएसजी, इंडियन क्लब्स एज वेल, मुंबई सिटी एफसी, बेंगलुरु एफसी। और फिर आपको जो है वो भाई कब तक जर्सी पहन करके घूमेंगे। टी शर्ट्स हो गए भाई, इस टाइप की जैकेट्स हो गए भाई, क्या 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 पीस है भाई, ये क्या जैकेट है भाई। एफसी बार्सिलोना का ऑफिशियल मर्चेंडाइज और भी कई सारे क्लब्स के ऑफिशियल मर्चेंडाइज आप चेक करिए फैन कोड स्टोर पे, जहाँ पे हमारा कोड डालने पे AKG फुटबॉल 15 आपको मिलेगा 15% ऑफ एज वेल। तो फैन कोड के ऊपर वैसे ही भरोसा, एक बार स्टोर भी चेकआउट करके आइएगा। एनीवेज, वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब न्यूयॉर्क की कहानी क्या चल रही है। सो दोस्तों, न्यूयॉर्क ने आज आउट ऑफ नोवेयर इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट जो है वो भाई अनाउंसमेंट अपनी कर दी। दैट मीन्स अब आपको जो है वो न्यूयॉर्क जर्मनी की टीम में देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब भाई ये एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ था मेरे लिए, बिकॉज इट केम आउट ऑफ नोवेयर। उनकी जो है वो भाई फेयरवेल आप कह सकते हैं स्पीच वगैरह में उन्होंने ये बात बोला कि आई फील दैट इट इज़ द राइट टाइम टू स्टेप डाउन फ्रॉम जर्मनी नेशनल टीम एंड आई ऑल्सो भाई साहब सी कि मैं अब पूरा जो है वो अपना फोकस बायर्न के साथ फ्यूचर में करूं। तो वो अब बायर्न को फुली कमिटमेंट रहना चाह रहे हैं और नेशनल टीम को वो जो है टाटा गुड बाय कह दिए। कमाल के जो है वो भाई गोलकीपर, बहुत सारे जर्मन प्लेयर्स ने जो है वो इनको थैंक यू भी बोला। और भाई साहब इनको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गोलकीपर बोला जाता है, जो मॉडर्न डे गोलकीपिंग का पूरा स्टैंडर्ड चेंज कर दिया, वो मैनुअल न्यूयॉर्क हैं। ऑल्सो 2014 के वर्ल्ड कप विनर भी जो है वो रह चुके हैं जर्मनी नेशनल टीम के साथ। खैर, इस रिटायरमेंट के चलते देयर आर मैनी पीपल हु आर सैड, बिकॉज न्यूयॉर्क ने भी अपने स्टेटमेंट में बोला था कि 2026 का वर्ल्ड कप जो है वो भाई इट वॉज एन ऑप्शन जो मैं रखा था अपने पास और मैं खेल सकता था। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खेल सकता था, बट स्टिल मैंने सोचा ये राइट टाइम है जो है वो भाई स्टेप डाउन करने का। बहुत सारे लोग दुखी हैं, लेकिन एक बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होगा। उसका नाम क्या है मुझको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे पता है, आपको उसका नाम ज़रूर पता होगा। कौन बंदा खुश होगा जर्मनी नेशनल टीम का न्यूयॉर्क के ट्रांसफर रिटायरमेंट से? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। बट हाँ, केवल नेशनल से ही रिटायरमेंट लिए हैं, क्लब में खेलते नजर आएंगे न्यूयॉर्क आपको। अगली खबर के ऊपर आ जाए दोस्तों, और वो है भाई साहब रहीम स्टर्लिंग को कैसे चेल्सी जो है वो बायकॉट कर रही है, फ्रीज कर दिया। तो भैया रहीम स्टर्लिंग और एक और कोई चेल्सी का प्लेयर था, शिट मेरे को उसका नाम नहीं याद आ रहा है, बट इन दो प्लेयर्स को जो है वो चेल्सी ने पूरे तरीके से बायकॉट कर दिया है, फ्रीज कर दिया है। दैट मीन्स ना वो अब ट्रेनिंग सेशन में आ रहे हैं, ना उनका स्क्वाड में नाम आ रहा है, ना कुछ हो रहा है। ऑब्वियसली दिस हैज हैपेंड बिकॉज इतने सारे प्लेयर्स हैं अभी एट दिस मोमेंट चेल्सी में कि गजब गजब के मीम बन रहे हैं। चेल्सी के ट्रेनिंग सेंटर का वीडियो वायरल हुआ, जहाँ पे लोग ये लिखने लग गए कि ऐसे ही सिनेरियो देखने को मिलता है जिम्स वगैरह में 1 जनवरी को, क्योंकि उस दिन न्यूयॉर्क रेजोल्यूशन के चलते कई सारे लोग आए हुए रहते हैं, तो ऐसी भीड़ देखने को मिलती है। तो ऐसे मीम निकल के आने लगे। अब ऑब्वियसली जब आपके पास इतने सारे प्लेयर्स होंगे तो आपको किसी प्लेयर्स को जो है वो भाई जाने देना भी पड़ेगा। एंड ऑन गोइंग कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है रहीम स्टर्लिंग, और उनको जो है वो चेल्सी ने फ्रीज कर दिया है। अब ऐसा उन्होंने इसलिए किया बिकॉज दे वांट दैट रहीम स्टर्लिंग फाइंड अ न्यू क्लब। अब वो क्लब कहाँ होगी इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट रहीम स्टर्लिंग सेज कि भाई मुझको पता ही नहीं है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है।
उन्होंने अपने जो है वो एजेंट के द्वारा एक स्टेटमेंट भी रिलीज़ करवाया था कि रहीम स्टर्लिंग अभी भी जो है वो चेल्सी का प्लेयर है और ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, वो हमेशा से फेथफुल रहा है चेल्सी के लिए, और जो भी चल रहा है चेल्सी में उसको नहीं पता क्या चल रहा है, बट ही इज़ 100% रेडी टू गिव हिज बेस्ट जो भी चेल्सी मांगेगी ऐसे करके। तो वो उस स्टेटमेंट से ऐसा शो करवाना चाह रहा था कि आई एम अवेलेबल फॉर यू गाइस, प्लीज़ काउंट मी इन, बट चेल्सी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रही है, उसको टोटल तरीके से आउटकास्ट कर दिया। पिछला ट्रेनिंग सेशन भी वो खुद के दम पे करे थे, आज तो ट्रेनिंग सेशन अपने घर में किया है, ऐसा रिपोर्ट से निकल करके आया है। नाउ आर देयर एनी ऑफर्स फ्रॉम सऊदी अरेबिया? तो स्टिल देयर आर सम ऑफर्स फ्रॉम सऊदी अरेबिया, बट रहीम स्टर्लिंग डू नॉट वांट टू जॉइन सऊदी अरेबिया। इस जो है वो भाई साहब अपने करियर के जंक्शन में ही वांट्स टू स्टे इन प्रीमियर लीग ओनली बिकॉज वो ऐसा फील करते हैं कि उनकी फैमिली जो है वो इंग्लैंड में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, एंड ही वांट्स टू भाई रिप्रेजेंट इंग्लैंड की जो है वो नेशनल टीम इन अपकमिंग वर्ल्ड कप एज वेल। सो वो उसका गोल और उसके लिए वो प्रीमियर लीग में रहना चाह रहा है, सऊदी नहीं जाना चाह रहा है। अब कौन सी प्रीमियर लीग में आपको रहीम स्टर्लिंग जाते हुए नजर आएगा कि नहीं आएगा तो अपन को वक्ती बात बताएगा, बिकॉज चेल्सी वांट्स टू सेल हिम। ट्रांसफर डेडलाइन डे वाले दिन यू माइट सी आप कह सकते हैं बिड फॉर स्टर्लिंग, एंड चेल्सी बोले कि ठीक है भैया इसको ले जाओ। लेफ्ट विंगर है, बार्सिलोना भी कर सकती है क्या, कहानी देखते हैं, वक्त अपन को बताएगा। अगली खबर के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों, और वो है गुंडोगान से रिलेटेड खबर। सो गुंडोगान की जो है वो भाई आज हियर वी गो हो गया मैनचेस्टर सिटी के लिए, एंड अब ये कंफर्म हो गया कि भाई गुंडोगान का ये जो ट्रांसफ़र हुआ है इट इज़ फॉर फ्री। बार्सिलोना इज़ नॉट गोना गेट अ सिंगल पेनी आउट ऑफ दिस ट्रांसफ़र। ऑल दो एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ गुंडोगान की तरफ से ये आया कि जो बचे हुए 2 सीज़न के सैलरी थे गुंडोगान ने जो है वो टोटल छोड़ दिए बार्सिलोना के तरफ से, मतलब बार्सिलोना के लिए। बार्सिलोना को 2 साल का और सैलरी देना था गुंडोगान को, जो बार्सिलोना पे कर दी डिस्पाइट हिम जॉइनिंग मैनचेस्टर सिटी, बट गुंडोगान ने जो है वो माफ़ कर दिया ये 2 साल की सैलरी, और इसी माफ़ी के मद्देनज़र जो है वो बार्सिलोना ने ये ट्रांसफ़र फ्री होने दिया बिकॉज दे वर सेविंग सम मनी फॉर दिस डील। अब दोस्तों ऑब्वियसली बार्सिलोना पुश कर सकती थी कुछ पैसों के लिए, बट गुंडोगान ने बोला कि मैं फ्री निकल रहा हूँ। मैनचेस्टर सिटी को उसने जो है वो बता दिया कि मैं फ्री निकल रहा हूँ, तो मैन सिटी ने बोला तो सोने पे सुहागा है तो इसको ले लेते हैं, hence this deal happened। गुंडोगान के चेहरे की खुशी तुम देख सकते हो while leaving the airport। अब वो मैनचेस्टर सिटी ज्वाइन करने की खुशी है या फिर बार्सिलोना छोड़ने की खुशी है, आई डोंट नो, बट यस भाई देयर वर मैनी इमोशनल मैसेजेस फ्रॉम दी फैंस जो मेरे को देख करके काफ़ी बुरा लग रहा था, बिकॉज व्हेन गुंडोगान ज्वाइंड उसने अपने वेजेस को लोअर किया था इन ऑर्डर टू ज्वाइन बार्सिलोना फॉर अ फ्री, एंड इवन इन वन ऑफ द स्टेटमेंट ही सेड कि मैं यहाँ पे जो है वो ज्वाइन हुआ हूँ टू मेक श्योर दैट बार्सिलोना रीचेस जो लेवल बार्सिलोना डिजर्व करती है, और मैं अपना 100% दूंगा उस लेवल पे बार्सिलोना को पहुंचाने के लिए ना। आप देखिए बार्सिलोना ने इसी प्लेयर को जो है वो भाई रास्ता दिखा दिया, जो अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर था पिछले सीज़न के लिए। ऑल्सो गुंडोगान टू मैनचेस्टर सिटी अब हियर वी गो हो गया। रिगार्डिंग दी कॉन्ट्रैक्ट, उसकी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है केवल 1 साल के लिए विद एन ऑप्शन टू एक्सटेंड हिज कॉन्ट्रैक्ट फॉर 1 ईयर मोर। तो ये चीज़ कहानी हुई है। फेलियर ऑफ अ ट्रांसफर फॉर FC बार्सिलोना इन माई ओपिनियन, बिकॉज गुंडोगान डिड नॉट वॉन्ट टू लीव बार्सिलोना। गुंडोगान बस इसलिए गया क्योंकि बार्सिलोना वांटेड कि भाई कोई प्लेयर निकल करके चले जाए सो दैट हम डैनी ओल्मो को रजिस्टर कर पाए, एंड गुंडोगान वाज दी पर्सन जिसको बार्सिलोना ने अप्रोच किया, एंड ही डिड नॉट वांट कि बार्सिलोना सफ़र करे उसके चलते। ही सेड कि ठीक है भैया टाटा गुड बाय मैं जा रहा हूँ। तो ये कहानी थी। एनीवेज अगली खबर के ऊपर आ जाएं दोस्तों, और वो है हमारे जो है वो भाई फेडरिको चिएसा से रिलेटेड खबर। तो कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि बार्सिलोना लेफ्ट विंगर ऑप्शन देख रही है, उन्होंने अभी पिवट ऑप्शन को जो है वो भगा दिया है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बार्सिलोना इज लुकिंग टू साइन अ लेफ्ट विंगर एंड अ फुल बैक। टॉकिंग अबाउट लेफ्ट विंगर, द ड्रीम ऑफ जॉन लापोर्ता इज ऑफ साइनिंग राफेल लेओ, बट उसकी साइनिंग विल बी फाइनेंशियली नॉट in the radar of FC Barcelona, because obviously that signing will cost Barcelona around 90 to 100 million, and hence they were looking for other options as well. So देखो सपने बहुत होते हैं, मेरे भी सपने हैं, होपफुली मेरे सपने पूरे हो जाएं, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर इस दुनिया में कोई एक आदमी है जिसका सपना पूरा नहीं होगा तो वो है बार्सिलोना और बार्सिलोना के फैंस। तो वही कहानी हुई, सपने तो भैया निको विलियम्स और राफेल लेओ के थे, बट वो चीज़ कहानी हो नहीं पा रही है। अब जो है वो नज़र जा रही है फेडरिको चिएसा के ऊपर, हु इज़ लुकिंग अ चीप ऑप्शन भाई साहब इन द ट्रांसफर
market. Juventus want him out, many of the clubs were interested, but still कुछ भी चीज़ें जो हैं वो solidify नहीं हो पाई between those clubs and Juventus. But now Barcelona is seeking out an option to sign Federico Chiesa. Now Federico Chiesa on paper तो लेफ्ट विंगर है, बट इसने मेजर ऑफ हिज करियर राइट विंग में भी प्ले किया. पिछले सीजन ये सेकंड स्ट्राइकर बन करके खेल रहा था. दैट वाज मेजरली बिकॉज वो ACL की इंजरी से लौटा था और लेफ्ट विंग में वो उतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा था, तो उसको एज अ सेकेंडरी स्ट्राइकर यूवेंटस ने खिलाया, जिसमें उसने 10 गोल और कुछ असिस्ट मारे. सम वॉट इसके स्टैट्स कुछ ऐसी थे पिछले सीजन. ऑल्दो यूरोज में फॉर इटली ही लुक्ड रियली वेरी गुड. विल ही बी अ गुड ऑप्शन फॉर FC बार्सिलोना? आई बिलीव सो, बिकॉज 1v1 टैकलिंग एबिलिटीज़ है इसके अंदर एंड वन पॉइंट ऑफ टाइम ही वॉज रियली ग्रेट. एंड देखो कहानी ये है ना कि आफ्टर हिज ACL इंजरी थोड़ा सा जो है वो भाई इसकी एगिलिटी के ऊपर जो है वो क्वेश्चंस उठाए जा सकते हैं, उसकी मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन उठाए सकते हैं, बट उसके अंदर अभी भी कैपेबिलिटी है. एंड फॉर अ पर्सन जो ACL की इंजरी से लौटा है, वो वैसा इंजर्ड नहीं हुआ इस सीज़न, तो इंजरी प्रोन तो होपफुली नहीं है, बट हाँ उसकी क्वालिटी थोड़ी सी तो कम हुई है आफ्टर दैट ACL की इंजरी. अब देखो एवरीथिंग विल बी डिपेंडिंग अपॉन बार्सिलोना कितने पैसे में ये डील फाइनलाइज करेंगे. एज पर द रिपोर्ट्स बार्सिलोना इज लुकिंग फॉरवर्ड टू ओनली पे 10 to 15 million समवेयर अराउंड दिस फिगर. एंड इफ अ डील is done for 10 to 15 million with some variables as well, जो मेरे को नहीं लगता कि अपन को पे करना पड़ेगा. I guess it will be a good option for the 26-year-old winger. 10 से 15 मिलियन के लिए Federico Chiesa to Barcelona will be a very good option. Now also let me tell you that Federico Chiesa is also looking forward to join FC Barcelona because जैसे कि मैंने आपको शायद कल की वीडियो में ही बताया था कि he is open to join Barcelona, बड़ी क्लब है etc etc, तो he wants to join that. And the only condition which he has put in front of FC बार्सिलोना इसकी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मेरे को आप लोग दीजिएगा. तो दिस इज़ समथिंग विच ही वांट्स फ्रॉम बार्सिलोना. अब देखते हैं क्या ये डील होगी कि नहीं होगी, बट यस एक चीप ऑप्शन जो मार्केट में था वो फेडरिको चिएसा ही था, और वो कहानी अपन को जो है वो नज़र आ रही है होते हुए. तो ये थी कहानी आज की दोस्तों. वंस अगेन अ क्विक रिमाइंडर, प्लीज़ विजिट fangoatstore.com. कुछ तो खरीदिए, हाथ जोड़ रहा हूँ कूपन कोड लगा करके, सो दैट फैन कोड थोड़ा सा अपने ऊपर जो है वो भाई रहम करे, ठीक है. तो छोटी छोटी आइटम भी अवेलेबल है, कप, पुस्तक, किताब, अपने फेवरेट क्लब को सपोर्ट करिए, खरीदिए यार. चलो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में. दिस टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम. डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से. फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ.